परशुराम अवतार। भगवान परशुराम माता रेणुका और पिता जमदग्नि के पुत्र थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें परशु शस्त्र दिया था। इससे इनका नाम राम से बदलकर परशुराम हो गया। परशुराम अवतार का उद्देश्य क्षत्रियों को दंडित करना था, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के प्रति हिंसक हो गए थे। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों का संहार करके विहीन किया था। श्री रामावतार। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा पिता दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम ने स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा, जिससे सीता से उनका विवाह हुआ। भगवान श्री राम ने अपने पिता का वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनका पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन चले गए और वन में रावण ने छल से सीता का हरण करके लंका ले गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुँचे। वहाँ पर श्री राम का मिलन हनुमान तथा सुग्रीव से हुआ। फिर श्री राम ने सुग्रीव के भाई दुष्ट बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और सुग्रीव उनकी सेना और हनुमान की सहायता से चारों दिशाओं में सीता को ढूंढा गया। हनुमान ने 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में सीता को पाया और श्री राम को आकर बताया। फिर समुद्र में पत्थर की सेतु बनाकर लंका जाकर श्री राम ने रावण का वध किया और सीता के साथ सभी वानर सेना भी अयोध्या आए। भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को धर्म और मर्यादा की सीख दी। आपको रामायण और रामचरितमानस में श्री राम की पूरी कथा मिले। श्री कृष्ण अवतार। मथुरा में एक राजा था, उसका नाम कंस था। वह बहुत अत्याचार करता था, सबको वह बहुत परेशान करता था। जब कंस की बहन का विवाह होने के बाद जब वह ससुराल जा रही थीं, तब आधे रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारा बहन देवकी और उसका पति वासुदेव का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसके बहन और दामाद को कारागृह में डाल दिया। देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में चले गए। उसी समय वसुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी की राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। इस संसार को प्रेम की सीख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इनकी सारी लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में दी गई हैं। बुद्धावतार। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला करके पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। भगवान बुद्ध संसार को ज्ञान का मार्ग प्रदान किया और उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना और प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार कहा गया है। कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। भगवान बुद्ध ने लोगों को अहिंसा के मार्ग में चलने का उपदेश दिया। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयश
नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा।